सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मेरा बार बार में परिचय देने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। एक तो जो नए विद्यार्थी हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि बेटा अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सप्लीमेंट्री आने वाले बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग ये बात है। और ये एक ऐसी सूचना है जो दूर दराज के एरिया में जो स्थित महाविद्यालय हैं, चाहे वो आप करौली में हो, चाहे हिंडौन सिटी में हो, गंगापुर सिटी में हो, चाहे आप झालावाड़ में हो, बूंदी में हो, बारा में हो, यानी कोटा विश्वविद्यालय के जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे आप कहीं के भी हैं, तो आपके प्रैक्टिकल्स की डेट, जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनकी डेट आ गई है। और कहाँ जमा होगी फाइल, उसके बारे में मैं आपको सूचित करने वाला हूँ। तो किसी भी बच्चे का यदि अब ये पेपर छूट जाता है, फाइल जमा नहीं हो पाती है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल समय होगा, गंभीर संकट हो जाएगा उसके लिए, और उसके एब्सेंट लग जाएगी, उसकी साल खराब हो जाएगी। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना। एक तो सप्लीमेंट्री का आज पेपर हो ही गया, और बाकी कल हो जाएगा, फिर परसों हो जाएगा और सप्लीमेंट्री खत्म। इसके बाद प्रैक्टिकल की डेट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 और 16 तारीख को आपकी प्रैक्टिकल की फाइल जमा होनी है। और सभी बच्चों की, चाहे आप जिस जिस सब्जेक्ट के हैं, मैं अभी सब्जेक्ट वाइज आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट की कहाँ पे जमा होगी। तो आपको ये नोट करके रखना है कि 15 और 16 तारीख को ये आपको जमा कराने ही हैं। इसके बाद आपको कोई दूसरा मौका विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं देगा। आपके एडमिट कार्ड आपने निकाल ही लिए हैं, तो जिस भी कॉलेज में आप जाओगे वहाँ अटेंडेंस शीट होगी, उस पर साइन आपको करने हैं। तो ये पूरी सूचना मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो एक तो ये है कि मैं बता दूं आप लोगों को कि शुरुआत साइंस फैकल्टी से करते हैं। देखिए, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप जूलॉजी ले लो, बॉटनी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो और मैथ ले लो, आर्ट्स के बच्चों की मैथ सहित जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है वो राजकीय महाविद्यालय कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में जमा होगी। आप लोग इसको ध्यान रखें। मैं पहले दोहरा दूं, और ये आप चाहे आप कहीं के भी हों, बूंदी के हों, कोटा के हों, झालावाड़ के हों, चाहे सवाई माधोपुर के हो, गंगापुर के हो, हिंडौन के हो, करौली के हो, आप कहीं के भी हैं, तो आपकी जो फाइल है साइंस के बच्चों की वो कहाँ पे जमा होगी? गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में सभी साइंस के बच्चों की जो फाइल्स है वो जमा होगी। अब जो जेडीवी यानी जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा है, वहां पे कौन कौन सी सब्जेक्ट की जमा होगी उनके नाम मैं बता देता हूं। देखिए, होम साइंस, साइकोलॉजी, जीपीईएम, टीडीपी और म्यूजिक। मैं रिपीट कर देता हूं, साइकोलॉजी, जीपीईएम, टीडीपी, म्यूजिक और होम साइंस। ये जो 5 सब्जेक्ट है, इनकी जो फाइल है वो होगी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, और ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। मैं फिर दोहरा दूं, ये जो सूचना है वो छात्र और छात्राओं दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप लोग इसको अच्छे से सुन लें, समझ लें। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यदि इस बार आप चूक गए तो डेफिनेटली आपको ईयर का लॉस हो सकता है बेटा। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को किसी भी उसमें भ्रम में नहीं रहना है, और अपना पेपर जो है, आपको फाइल जो है जमा करानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइंस की जितनी भी फाइल हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के आर्ट्स वाले बच्चों के सहित, चाहे आप कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी महाविद्यालय में पढ़ते हैं और आपकी सप्लीमेंट्री है, चाहे आप रेगुलर हैं चाहे प्राइवेट हैं, आपकी फाइल जो है कहाँ जमा होगी? आप लोगों की फाइल जमा होगी बेटा सीधे सीधे कहां पर? राजकीय महाविद्यालय कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में। यदि आपके पास होम साइंस, टीडीपी, जीपीईएम, म्यूजिक और साइकोलॉजी है, तो आपकी फाइल जमा होगी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में। और इसके अतिरिक्त आर्ट की जितनी भी विषय है,
चाहे वो भूगोल हो, चाहे सोशोलॉजी हो, अदर देन जो भी सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है आर्ट्स विषय में, कला संकाय में, तो उन सब की फाइल जमा होगी कहाँ पर? राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, यानी बॉयज कॉलेज की जो कला महाविद्यालय वहां पर होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन जो है जान लेना है कि कौन सी फाइल कहाँ जमा होनी है। 15 और 16 सिर्फ 2 ही दिन आप लोगों के पास है, तो आप लोग बाद में ये बहानेबाजी ना करें कि साहब कोटा विश्वविद्यालय ने हमें समय नहीं दिया, ये नहीं किया। मैं आपको बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, जब से टाइम टेबल आया है तब से, कि फाइल्स आपकी जो है होली से पहले जमा होंगी, मैंने आपको कह दिया था। और उसी के मुताबिक ये बातें जा रही हैं, और संभवतया अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। और मैं पुनः दोहरा दूं कि कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोटा से लेकर के उधर हिंडौन सिटी, उधर करौली, उधर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, झालावाड़, बारा, बूंदी, तो भी आपकी फाइल इन्हीं महाविद्यालय में जमा होगी, आपके खुद के महाविद्यालय में जमा नहीं होगी सप्लीमेंट्री की प्रैक्टिकल की फाइल। इस बात का ध्यान रहे, सनद रहे, भूल के भी गलती नहीं करें। और सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, आप लोग जो है अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें इसे, जिससे कि उन बच्चों का जो भविष्य है वो बचा रहे, बरकरार रहे। उनकी 1 साल बच जाएगी, आप लोग शेयर करोगे। हालांकि सबको ये लगता होगा कि सर जो है शेयर करने के लिए अपने भले के लिए बोल रहे हैं, नो डाउट कि मेरा भी प्रमोशन सा हो जाता है आप लोग शेयर करोगे तो, बट इसमें स्टूडेंट्स का जो है हित ज़्यादा है एज कंपेयर टू मी। मेरे उस पर तो कोई इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा नहीं, बट आप लोगों के जो फ्यूचर है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर करें, जितना हो सकता है उतना करें। और एक बात और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया मैं पहले फिर दोहरा देता हूँ आप लोगों को। मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया जो है मेरे सामने परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा 2022 है, उसकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है शायद 25 मार्च के आसपास, प्लस माइनस 3 दिन ले लो आप लोग। मैं एक अनुमानित बैरिकेड्स बताता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट मैंने जैसा कहा था कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पहले, काफ़ी दिन पहले कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं सप्लीमेंट्री के, होली से पहले मैंने होने की आप लोगों से कही थी, और यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है। इसका मतलब ये कि जो पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोग एक गैस करते हैं, और वो गैस अमूमन ठीक होता है। आप लोग एग्ज़ाम का एग्जिट पोल बता सकते हैं इसको, ओपिनियन पोल बता सकते हो, प्री पोल और पोस्ट पोल जो होते हैं, तो उन सबको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। साइंस के सभी बच्चों की फाइल जो है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, और म्यूजिक, जीपीएम, टीडीपी, साइकोलॉजी और होम साइंस, 5 सब्जेक्ट की जो फाइल है वो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, और इसके अतिरिक्त आर्ट्स की सभी विषयों की राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। और यदि कंप्यूटर साइंस जो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, अनिवार्य की बात नहीं हो रही है, ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूँ, यदि किसी के पास कंप्यूटर साइंस है तो उसकी मोदी कॉलेज में, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, भ्रमित नहीं हो, और किसी को कोई संदेह हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।